हिना जब 9वीं में थी उसकी मंगनी अपने खालाजाद हसन से हो गई। वो बहुत अच्छी और बाहिजाब लड़की थी और मेरी क्लास फेलो थी। कुछ अरसा से नोट कर रही थी कि दुखी सी रहती है। एक दिन अफसुर्दगी की वजह पूछी तो बताया कि वो अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, तभी परेशान रहती है। इसकी कुछ वजह तो होगी, मैंने सवाल किया। वजह भी बता दूंगी बाद में, ये कहकर वो चुप हो गई। उसकी एक बहन और 3 भाई थे। भरा परा घर था, फिर भी तन्हाई महसूस करती। दरअसल वो हसन को दिलो जान से पसंद करती थी। हालांकि उसके घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे, ताहम वो घर वालों के प्यार की कदर कीमत नहीं समझती थी। सिर्फ मंगेतर के ख्यालों में खोई रहती, जबकि वो किसी और दुनिया में गुम था। किरण उसकी गहरी सहेली थी, उसके राजों की अमीन, जख्मों का मरहम, उसकी तन्हाइयों का सहारा। अपनी हर बात उसी से कहती। अजब बात यह थी कि दिन ब दिन धड़का रहने लगा कि किसी रोज वो अपने मंगेतर को खो देगी। उसकी छठी हिस्स कहती थी कि कोई है जो उसे उससे दूर ले जा रहा है, मगर कौन, ये वो नहीं जानती थी। जबकि इसी खदशे के खौफ से रोज बरोज और ज्यादा अपने महबूब की मोहब्बत के समंदर में डूबती जाती थी। कहते हैं ना कि जिस शय के खो जाने का डर हो, आखिरकार वो खो जाती है। 2 साल पलक झपकते गुजर गए। मैं और किरण देख रहे थे कि वो किसी अनदेखी आग में जलकर राख हो रही है। आखिरकार बीमार पड़ गई। तब किरण से ना रहा गया। उसने हिना की बहन से हसन का नंबर मालूम किया और उसे फोन कर दिया। हसन किरण को जानता था। किरण ने हसन से कहा, तुम क्यों हिना से बेरुखी बरत रहे हो, वजह तो बताओ। वो तुम्हारी कजन है, अच्छी और शरीफ लड़की है, तुमको चाहती है। इससे अच्छी लड़की तुमको नहीं मिल सकती। बहुत अरसा से देख रही हूं तुम्हारी बेरुखी के गम में वो घुल घुल कर मर रही है। उसका गम उसकी नम आंखों पर हर वक्त झलकता रहता है। उसके जज्बात की कदर करो, उससे मुंह न मोड़ो। तुम्हारे इस सलूक से वो बहुत अजियत में है। सच सुनना चाहती हो तो सुनो, उसका प्यार यकतरफा है। अपनी दोस्त को समझाओ कि वो मुझे भूल जाए, अपने ख्वाबों में किसी और को बसा ले। मैं उसे नहीं अपना सकता। आखिर क्यों, क्या बुराई है उसमें? जबकि अब तो मंगनी भी हो चुकी है। मैंने कब कहा कि हिना में कोई बुराई है, लेकिन मेरी मजबूरी है। जबकि उसको मुझसे अच्छा लड़का मिल सकता है। मुझे कोई और पसंद है। उसे समझाओ बेकार में खुद को मेरे लिए हल्कान न करे और मेरे साथ मंगनी के बंधन को एक ख्वाब समझकर भूल जाए। किरण ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। जब उसने हिना को यह सब बताया, वो बहुत रंजीदा हो गई और रो पड़ी। उस पर किरण को बहुत तरस आया और उसे गले से लगाया। वो अपनी दोस्त की बाहों में ऐसे छुप गई जैसे अपनी मां की आगोश में बच्चे छुप जाते हैं। क्यों रो रही हो उस खुदगर्ज इंसान के लिए जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं? तुमने क्यों अपनी ऐसी हालत बना ली है? आखिर कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? कोई उससे भी अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल जाएगा। वो तुम्हारी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। जिंदगी यूं किसी ऐसे इंसान के इंतजार में नहीं गुजारी जा सकती जिसको तुम्हारी परवाह ना हो। अब गुजरते वक्त के साथ साथ हिना अपनी उम्मीद खो रही थी। उसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। अंदर ही अंदर यह अंदेशा घुलाए जाता था कि अगर हसन ने किसी और से शादी कर ली तो उसका क्या होगा। जिस रोज से हसन को पता चला कि हिना उसे चाहती है, वो और ज्यादा अकड़ा अकड़ा रहने लगा। जब भी हिना का सामना होता, मुंह दूसरी जानिब फेर लेता। ये तो हिना का दिल जानता था कि पहले मंगेतर का ये रवैया देखकर उस पर कैसी कयामत गुजरती थी। अब वो इसी खोज में लग गई कि हसन किस लड़की को चाहता है। बिलाखिर पता चल गया कि अपनी पड़ोसन की बेटी को पसंद करता है, जिसका नाम फलिजा था। उसने मुझे बताया, अब मैं हर वक्त उसको समझाती कि हसन का ख्याल दिल से निकाल दे, लेकिन ये उसके लिए एक नामुमकिन अमर था। उसकी हालत दगरगूं रहने लगी। जरा जरा सी बातों पर रोने लगती। जब उदासी बढ़ जाती, खुद को कमरे में बंद कर लेती और खाना पीना छोड़ देती। उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी। हसन की अजब फितरत थी। वो खुद पसंद था, अपने हुस्न पर गुरूर था। समझता था कि कोई शय है जो लड़कियां उस पर मरती हैं। वो गलत सोचों का मालिक था। उसे फलीजा की मोहब्बत पर यकीन था। हालांकि वो उससे बेगर्ज मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि किसी और मकसद के लिए चाहती थी। दरअसल हसन का बड़ा भाई बहुत जल्द उसे कनाडा बुलाने वाला था। हसन को कनाडा की इमिग्रेशन मिल गई थी।
बस इसी लालच में फिलिजा उससे मोहब्बत का नाटक कर रही थी, क्योंकि वो कनाडा जाना चाहती थी। हसन ने फिलिजा से मंगनी कर ली और फिर वो जाने की तैयारियों में मसरूफ हो गया। जब तमाम कागजी तकाजे पूरे हो गए तो टिकट ओके करा लिया। जब हिना को पता चला उसे झटका लगा और वो बेहोश हो गई। उस वक्त हम दोनों उसके पास बैठी थी। उसे होश दिलाया और तसल्ली दी। मैंने कहा, हिना, खुदारा खुद को संभालो। मोहब्बत इश्क में बदल जाए तब भी खुद को संभालने से ही काम चलेगा। तुम्हारा इश्क तो लगता है जुनून की सरहद को पहुंच गया है। अब उसे भूल जाओ। अब वो जा रहा है, जाने कब वापस आए। अगर वो ना आया तो क्या तुम जिंदगी भर रोती रहोगी? उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। निकालो खुद को इस हिसाब से यार। देखो तो तुम्हारी तालीम कितनी मुतासिर होती है। मेरे बस की बात नहीं है। उसकी मोहब्बत पहले से ज्यादा मुझे सताने लगी है। पता नहीं क्यों वालिदैन ने मेरी उसके साथ बचपन में मंगनी करके मेरे जज्बात को उसके साथ बांध दिया था। अब तो जान भी चली जाए तो उसका ख्याल दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती। 1 माह बाद हसन चला गया। अब वो कम बोलती, कम खाती। उसने नहाना धोना छोड़ दिया। माँ उसे जबरदस्ती नहलाती, कई कई दिन कपड़े न बदलती। लगता था वाकई उसे जुनून हो गया है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। दिन को सुकून था और न रात को चैन। बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर उसे हम दोनों सहेलियों ने संभाला। ज्यादातर वक्त उसके साथ रहती। बिलाखिर उसकी हालत रफ्ता रफ्ता संभलने लगी। उसने खुद को बावर कराने की बहुत कोशिश की कि अब हसन मेरा नहीं रहा, मेरे ख्वाबों और ख्यालों से बहुत दूर चला गया है। फिर उसका इंतजार करने का क्या फायदा? लेकिन दिल इन बातों को क्या समझता? वो तो वही महसूस करता है जो वो चाहता है। हिना के लिए बहुत रिश्ते आते, वो इनकार कर देती। मर्दों पर उसका एतबार उठ गया था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ अरसे बाद हसन ने फिलिजा को अपने पास बुलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली और फिर वो कनाडा चली गई। हसन का ख्याल था कि मैंने 2 साल उसका इंतजार किया है, अब हम तोहफे में एक दूसरे को खुशियों भरी जिंदगी देंगे। फिलिजा बहुत खुश थी। उसका ख्वाब पूरा हो चुका था। वो अभी इस मुल्क में हसन के सिवा किसी को नहीं जानती थी और ना उसका किसी से ताल्लुक था। उसकी सारी तवज्जो और उम्मीदें हसन से लगी थीं। वो भी उसे पाकर बहुत खुश था कि उसकी मोहब्बत उसकी हो गई थी। हसन ने अपने घर वालों को ना बताया कि उसने कनाडा में शादी कर ली है। जब माँ ने उसे शादी करने का कहा, उसने बता दिया कि वो शादी कर चुका है। ये सुनकर माँ रोने लगी कि बेटे ने बगैर इत्तला शादी कर ली, यहां तक कि घर वालों को भी नहीं बताया। 1 माह घर वालों से उसकी बातचीत बंद रही। जब बहन ने आकर बताया बेटे की शादी के बारे में, तो उस वक्त हिना घर पर न थी। एक रोज किरण ने हिना को बता दिया कि हसन ने कनाडा में किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली है। क्या ये वही लड़की तो नहीं जिसको वो पसंद करता था? हिना ने तनक कर कहा, कैसी दोस्त हो, हर बुरी खबर आकर मुझे सुनाती हो। मुझे दुख देना चाहती हो? क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? वो जिससे चाहे शादी करे, बार बार उसकी बातें करके मुझे अजियत में मुब्तला कर देती हो। ऐसा उसने महज रद्दअमल के तौर पर कहा था, वरना वो अपनी सहेली से यूं मुखातिब होना ना चाहती थी। मैं उसे अब भूल जाना चाहती हूं और तुम मेरे जख्मों को ताज़ा करती हो। किरण हैरान होकर उसे देखती रह गई। तो क्या सचमुच तुमने उसे भुला दिया है? हाँ, अब उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहती। हाँ हाँ, उसने कहा और आंखों से आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। वाकई मोहब्बत ऐसा दरिया है कि अगर बारिश इससे खफा भी हो जाए तो पानी फिर भी कम नहीं होता। मोहब्बत में कमी नहीं आ सकी, भुलाना तो दूर की बात। ये भुला तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश करती है। खुद को ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रखो ताकि वो कम याद आए। मुझे माफ कर दो, तुमको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। खबर न थी कि तुम इस हकीकत से बेखबर हो, वरना मैं ना बताती। मुझे भी माफ कर दो, बिला वजह तुम पर गुस्सा किया। मेरी बातों को दिल पर मत लेना। उधर फिलिजा ने कुछ अरसा हसन के साथ खुशी खुशी गुजारा, लेकिन जो ही उसने दूसरे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, उसकी नीयत में फितूर आ गया। उसने हसन के साथ गुजरती जिंदगी को अधूरा ख्याल किया। वो किसी अमीर लड़के के ख्वाब देखने लगी। उसने कुछ मर्दों से दोस्तियां की और फिर उन दोस्तियों को मशगला बना लिया। वो समझने लगी कि हसन से बेहतर हुस्ने हयात मिल सकता है। उसके साथ तो नाहक जिंदगी तबाह कर रही हूं। अब उसने अपने शौहर को तंग करना शुरू कर दिया। मशरकी तर्ज जिंदगी से हटकर वो आज़ाद जिंदगी में लुत्फ महसूस करने लगी।
पार्टियों में जाना मामूल हो गया। वो शौहर के बगैर जाना पसंद करने लगी। अजीब कपड़े पहनना, देर से घर आना, आवारा मिजाज लड़कों के साथ डांस क्लब जाना। हसन उससे प्यार करता था, बारहा समझाया, अपने अंदाज बदलो, ये रवैश ठीक नहीं, ये मामूलात ठीक नहीं, इससे हमारी जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मुझे देखो, मर्द होकर भी मैं राह रास्त पर हूं, इतना अरसे से यहां हूं, कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, कभी डांस क्लब नहीं गया, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तुम भी मेरी खातिर अपनी ये मसरूफियात छोड़ दो, जिससे हमारे दिलों में दूरियां पैदा होती हैं, हमारा घर तबाह होता है। मैं यहां गुलामी करने नहीं आई हूं, अपनी मर्जी से जीना हर इंसान का हक है। जैसी चाहूं जिंदगी गुजारूं, दूसरों की मर्जी से जीना भी कोई जीना है। आइंदा मुझे जबर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर ना करना। फलीजा ने रवश न बदली। हसन मायूस हो गया। दोनों में इतनी दूरी हो गई कि अब वो एक दूसरे के साथ बैठना भी गवारा ना करते थे। जब हसन उसे समझाने की कोशिश करता, वो कहती, मैं ऐसी ही हूं, मेरे साथ रहना है रहो, वरना तलाक दे दो। मैं खूबसूरत हूं, कई मर्द मुझसे शादी की आरजूमंद हैं। लिसा जानबूझकर ऐसी बातें करती ताकि वो गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे, मगर वो इसी उम्मीद के सहारे गुजारा कर रहा था कि शायद उसकी बीवी अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मगर फलीजा और ही किस्म की थी। वो बहुत ज्यादा पुरताइश जिंदगी जीना चाहती थी। जब वक्त ने हिना के जख्मों को कुछ मंदमिल कर दिया तो उसने तालीम की तरफ तवज्जो दी और दिल किताबों में लगा लिया। यूनिवर्सिटी में टॉप किया, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया और एक अच्छे ओहदे पर फाइज हो गई। उसने अपनी मेहनत से माशरे में मकाम बना लिया। सच्चे खुदा जब कोई कीमती चीज लेता है तो अनमोल चीज देता भी है। खुदा ने उसे इज्जत और वकार अता कर दिया। गर्चे हसन को भुलाना उसके लिए मुमकिन न था, लेकिन अल्लाह ने सब्र अता कर दिया। अब वो हर वक्त यही दुआ करती कि रब उस पर राजी रहे और वो पुरसकून जिंदगी गुजार सके। हसन बहुत परेशान था। फलीजा ने ऐसा तर्ज अपना लिया जिसको कोई गैरतमंद शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार उसने तलाक दे दी और कहा, फलीजा तुम आजाद हो, जहां जाना चाहती हो चली जाओ और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो। मेरे लिए तुम्हारा साथ अब काबिल बर्दाश्त नहीं रहा है। फलीजा के मन की मुराद बर आई और वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। 2 पाकिस्तानी मर्द उसे बहुत ज्यादा सब्ज बाग दिखा रहे थे। उसने उनमें से एक अरसल से शादी कर ली। फलीजा की बेवफाई ने हसन को तोड़कर रख दिया। वो बददिल होकर पाकिस्तान वापस आ गया। उन दिनों हद दर्जा दिल गिरफ्ता था। उसकी हालत नाकाबिले बयान थी। मायूसी का एक कोहे गिरा उस पर गिर चुका था। माँ ने दिलजोई की तो रो दिया और तमाम अहवाल बताया। माँ का दिल तो ममता के जज्बात से लबरेज था। बेटे का रोना ना देख सकी और बहन के दर पर आ गई। उसके आगे झोली फैला दी। हिना की अम्मी बोली, ये फैसला अब हिना करेगी, उससे पूछ लो, अगर वो हाँ कहती है तो मुझे एतराज नहीं, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। खाला ने भांजी से बात की। हिना खाला की बुजुर्गी को देखकर कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालना चाहती थी जिससे उनकी दिल आजारी हो। कहा, खाला जान सोचकर जवाब दूंगी। उन्होंने बेटे को बताया और कहा, हसन अब तुम्हें खुद जाकर हिना को मनाना पड़ेगा, हमसे ना मानेगी। हसन हिना के पास आया। वो बोली, आप वापस आ गए हैं? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। वो नजरें झुकाकर बोली, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आप कनाडा चले गए, कभी पलट कर ना पूछा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मुझे चाहती हो। आपको सब पता था, मुझे बताने की जरूरत ना थी। आप उस वक्त किसी और से प्यार कर रहे थे। मैं फलीजा की मोहब्बत अपने दिल से निकाल आया हूं। मैं बहुत अकेला हो गया हूं। अब मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो दिल से मुझसे मोहब्बत करे, मुझे अहमियत दे। मुझे एतराफ है कि मैंने गलत किया है, तुम्हारा गुनाहगार हूं, लेकिन अब तो मुझे इस तरह मत ठुकराओ। जब मोहब्बत की बाजी हार चुके तो अब मेरे पास आ गए मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने को, ताकि मैं आपके जख्मों का मरहम बनूं। लेकिन मैं कोई खिलौना तो नहीं हूं। क्या आप चाहते हैं कि जितनी तकलीफ देकर गए हैं एक पल में बुलाकर आपसे शादी कर लूं? मुझे बड़ी सजा मिली है हिना, खुदारा मुझे माफ कर दो। हिना खामोश हो गई, ये कहकर कि वक्त गुजर चुका, अब ये मुमकिन नहीं रहा। मायूस होकर जब हसन वापस जा रहा था तो वो बेहिसी के एहसास में चल रहा था।
उसको पता न चला और वो एक गाड़ी की जद में आ गया। लोग उसे अस्पताल ले गए। हिना को पता चला तो वो तड़प गई। अस्पताल में उसे तकलीफ में देखकर वो इतनी मुस्तरब हुई कि आंसुओं पर काबू ना रख सकी। उसने मन्नत मान ली कि खुदा हसन को सेहतमंद कर दे तो वो उससे शादी कर लेगी। हसन बामुश्किल सांस ले रहा था और वो उसको तकलीफ देकर मर मर कर जी रही थी। मोहब्बत अजीब शय है। इसका जायका कभी शीरीं और कभी बहुत कड़वा होता है। ये कभी जमीन पर गिरा देती है तो कभी उठने का हौसला देती है। जब हसन ने आंखें खोली, हिना को सरहाने खड़ा पाया। आज उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि जिस लड़की को वो देखना पसंद नहीं करता, आज उसी के प्यार का मोहताज हो गया था। हिना ने कहा, तुम मत रो, जितना रोना था मैंने रो लिया, अब तुमको रोने की जरूरत नहीं है। मैं जो आ गई हूं तुमको दुखों से दूर रखने के लिए। हिना की मोहब्बत मिलते ही हसन को अल्लाह ने जिंदगी दे दी। उसके मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद उनकी शादी हो गई। हिना मुझसे कहती थी, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, हमेशा उससे मदद मांगो क्योंकि वही बंद रास्तों को खोलने वाला है। मोहब्बत गम और उदासी भी देती है। वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना कर दे। जब सिद्क़े दिल से इंसान अल्लाह ताला से किसी शय को पाने की तलब करता है तो जायज़ आरजू जरूर पूरी हो जाती है। तब मैं जवाब देती, तुम सच कहती हो, यकीन कामिल शर्त है मुराद बराने के लिए, क्योंकि जो तमन्ना आसानी से पूरी हो जाए उसमें मज़ा नहीं, और जो मुश्किलों से मिले उसके पाने में ही मज़ा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुन के कितना मज़ा आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।